नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात कोलकाता की, जहां महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के खिलाफ देश भर में गुस्सा अभी भी जारी है और जांच भी आगे बढ़ रही है तेजी के साथ। सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है। इस केस को लेकर कई अपडेट आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि सीबीआई ने आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला किया है। सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है इस केस से जुड़ी हुई कि बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस कल दिल्ली आएंगे। इस दौरान वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा अपडेट ये कि कोलकाता पुलिस ने आज इस मामले में अफवाह फैलाने को लेकर 2 डॉक्टरों से पूछताछ की है। पुलिस ने समन देकर कोलकाता के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल सरकार और बर्धमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुवर्ण गोस्वामी को बुलाया था। डॉक्टर्स को समन भेजे जाने से कोलकाता पुलिस के फैसले के लोग भी काफी नाराजगी जता रहे थे। पूछताछ के बाद डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा कि पुलिस ने उनसे शहर में शांति स्थापित करने में मदद मांगी। हालांकि डॉक्टर गोस्वामी इस बात से नाराज थे कि शांति के लिए अपील करने के लिए पुलिस ने उन्हें और डॉक्टर कुणाल सरकार को यह समन क्यों भेजा। बातचीत बड़े सौहार्दपूर्ण परिवेश में हुआ। कमिश्नर साहब का चेंबर पे ही हुआ, चाय पे चर्चा हुआ। लेकिन हम कड़ी से कड़ी जवाब उनको बोला कि अगर उन्होंने बोला कि हमारे वो मदद मांग रहा है सिटी को पीसफुल करने के, नॉर्मलसी रेस्टोर करने के लिए। लेकिन हमने बोला आपको ये हमारा मदद मांगने का यही तरीका है, समन भेजा तो ये सही तरीका नहीं है। हम बोल दिया हम मदद के लिए रेडी है, हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि चिकित्सकों को समन भेज के उठा ले आओ और मदद मांगो। ये तरीका नहीं है, हम बोल दिया। हम मदद करने का कोशिश जरूर करेंगे, ये हमारे शहर है, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता है। सर, सीबीआई के पास आप लोग जाओगे? हाँ, जरूर जाओगे, क्यों नहीं। सर, आपके खिलाफ लाल बाजार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि आप अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। ओंकार, शांति बनाए रखने की अपील के लिए सम्मन देना, ये तो अजीब लगता है। इससे कहीं आगे की बात होगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं, ये वही डॉक्टर्स हैं जो इस केस को लेकर कुछ अहम संज्ञान में चीजें ला रहे थे दुनिया की, जिसे अब अफवाह का नाम दे रही है पुलिस पश्चिम बंगाल की। जी पिनाज, यही डॉक्टर है जो सामने सबसे पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लाए थे और पोस्टमार्टम में क्या क्या लिखा गया है उसी के बारे में वो टीवी चैनल को, अखबारों को वो खबर दे रहे थे। तो इसके बाद ही देखा गया है कि डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी और डॉक्टर कुणाल सरकार दोनों को आज लाल बाजार बुलाया गया था, यानी कि कोलकाता पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बुलाया गया था और बुला के पूछताछ की गई। तो इसी से कहीं ना कहीं खफा है सुवर्ण गोस्वामी और उनका कहना है कि वो सहायता मांग वैसे भी सकते थे, लेकिन ये समन भेज के क्यों सहायता करने के लिए बोला गया। यही कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी और डॉक्टर कुणाल सरकार ने, क्योंकि ये जो घटना घटी है उसके बाद से पुलिस को सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार है डॉक्टर लोग। जितने भी सहायता चाहिए सब सहायता डॉक्टर की तरफ से की जाएगी, ये बात स्पष्ट कर दिया गया। फिर समन दे के क्यों बुलाया गया है 2 डॉक्टर को, इसी में कहीं ना कहीं डॉक्टर जानकारी देना पसंद नहीं आया या गलत जानकारी दी जा रही थी, इसको लेकर सवाल बरकरार है। कोलकाता से मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बड़ी कामयाबी, हालांकि कोर्ट में वो मान्य नहीं होता है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिलने के बाद कम से कम कुछ कड़ियां जोड़ने में तो यहाँ सीबीआई की टीम को मदद मिलेगी। हाँ, देखिए, बिल्कुल सीबीआई कम से कम इस थ्योरी पर तो जा सकती है कि संजय राय किससे बातचीत करके वहाँ पर गया था, क्या हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसकी किसी से बातचीत हुई थी या उसको किसी ने बुलाया था। दूसरी बात यह है कि वो बार बार जिस तरीके से अपने बयान बदल रहा है, संदीप घोष के जो मोबाइल चैट मिले हैं, कॉल डिटेल्स मिले हैं जो मिसमैच हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की थ्योरी कई हद तक के सुलझ सकती है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब बयान हो रहे थे तो पीड़िता के माँ बाप ने, उन्होंने बोला भी था कि जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से अभी तक के ना कोई उनके पास कोई मदद मिली है, ना उन्होंने अभी तक के कोई जवाब दिया है। जिस दिन यानी 8 से 9 अगस्त को जिस दिन उनको खबर मिली थी कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, उस दिन के बाद से आज तक के डिपार्टमेंट कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि जब सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर किया, 3D मैपिंग की, ब्लड स्टेन्स कहाँ पर हैं, कहाँ किस तरीके के फिंगरप्रिंट्स, ये तमाम चीज़ देखने के बाद जब संजय राय को कस्टडी पे लिया और संदीप घोष से बातचीत करी, तब तमाम बयान और जो कॉल डिटेल्स है वो मिसमैच हो रहे थे। इसी वजह से सीबीआई ने कोर्ट में दलील रखी
है कि संजय रॉय केवल एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आरोपी के तौर पर सीबीआई की कस्टडी में है, गिरफ्तार हुआ है, और वो केवल एक एविडेंस है सीसीटीवी के आधार पर जो वो कह रहा है, जो अपने जो बयान कह रहा है, जो बातें कही गई हैं उसको केवल मानी नहीं जा सकती है। लिहाजा इसमें कई गुत्थियां हैं, इसको सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तभी होगा जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट में तमाम जो सवाल जवाब होंगे उससे कुछ चीजें सामने जरूर आएंगी कि संजय राय को किसने बुलाया, संदीप घोष की क्या भूमिका है, प्राइम सस्पेक्ट इसमें कौन हो सकता है, क्या अस्पताल में कोई छिपा हुआ था, क्या संजय राय को जानबूझ के बुलाया गया था, क्या संदीप घोष को पहले से पता था। तमाम ऐसी थ्योरीज हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ये तमाम ऐसी थ्योरीज हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे सवाल जवाब घूम रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि सीबीआई के पास एकमात्र सिर्फ आरोपी है संजय रॉय। और संजय रॉय ने जो बयान दिया है उस आधार पर जो बार बार पूछताछ हो रही है उसमें लगातार वो अपने बयान बदल रहा है और मोबाइल की कॉल डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं। इसी की वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल, और ओंकार भी हमारे साथ है। ओंकार, राज्यपाल भी दिल्ली आ रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहां इस खबर पर क्या कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं, इस पर क्या अपडेट आपके पास मौजूद है? देखिए, आज 6 बजे की फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली रवाना हो चुकी है पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस, और वो कल सीधा गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करने के लिए समय मांगे हैं। तो हालांकि जैसे जानकारी मिल पा रही है कि कल ही उनका समय मिल सकता है और कल ही वो मुलाकात कर सकते हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से। जो विषय वो उन लोगों को बोलना चाहते हैं वो है कि 14 अगस्त रात को जो घटना घटी, यानी कि अस्पताल में घुसकर कई सारे लोग ने अस्पताल में घुसकर लगातार तोड़फोड़ की, अस्पताल की तोड़फोड़ की, कई डॉक्टरों को धमकी भी दी गई। तो ये जो पूरा मामला है वो 15 तारीख सुबह को आके अस्पताल में देखे, और वो देखने के बाद उन्होंने खुद से एक रिपोर्ट तैयार किया है, जो रिपोर्ट वो सीधा पेश करेंगे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पास। तो ये पूरी रिपोर्ट वो पेश करना चाहते हैं। इनके अलावा उनके जो राज्य का जो अभी फिलहाल ही हालत है उस हालत के बारे में भी वो कहना चाहेंगे, क्योंकि 8 और 9 अगस्त के बीच के जो रात में जो घटना घटी उस वहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठता ही है कि जो महिला का सुरक्षा है, ढेर सारे सवाल हैं, और एक सवाल पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भी है जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से शुरुआती जो जानकारी निकल कर आई, जिस तरह से उन्होंने जांच की है, उससे ना तो पीड़िता का परिवार संतुष्ट था, ना ही साथी डॉक्टर्स। मनीष, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, उनके दायरे में कौन कौन है, उस जांच को लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पूछताछ लगातार चल रही है। जैसे कि पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है। बड़ी बात यह है कि संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरी बात यह कि आज सीबीआई की टीम जो है वो जो डॉक्टर्स है उसके घर पर गई थी। उसके पीड़िता के माता पिता से भी कुछ बातचीत की है। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें डायरी की एक बात है, उस पर जानकारी जुटाई जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद सबसे पहले ये जानकारी ली जाएगी कि संदीप घोष से क्या संजय रॉय की बातचीत हुई थी, संजय रॉय कैसे आया वहाँ पर, इस तमाम चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। एक बहुत सुबह घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा होती। कुणाल घोष अचानक से पहुंच गए सीबीआई के दफ्तर, और उन्होंने कहा कि उनको कुछ तथ्य दिए हैं जूनियर डॉक्टर्स ने, वो सबमिट करने के लिए यहां पर आए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम पॉइंट सीबीआई को मिल रहे हैं, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कई हद तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी कि संजय रॉय क्या कहता है, इस मिस्ट्री के पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीएम रिपोर्ट है शुरुआत में सर्कमस्टांसेस जो एविडेंस हैं उसके आधार पर ये लगता नहीं है कि केवल सिर्फ एक व्यक्ति ही है इसमें एक्यूज्ड, और भी लोग हो सकते हैं। इस आधार पर सीबीआई काम लगातार कर रही है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस थ्योरी को मना कर दिया है कि ये गैंगरेप नहीं है, लेकिन सीबीआई उन तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है कि जिन तथ्यों के आधार पर पूरी थ्योरी रची गई है। संजय रॉय, संदीप घोष, कौन इंटर्न है, कौन डॉक्टर है। चलिए, तो ढेर सारे सवाल है मनीष जिनका जवाब सभी जानने में इच्छुक हैं, और दिक्कत ये है कि पुलिस प्रशासन के जो जवाब आए उनकी कॉन्ट्रोडिक्शन, और वहां पर पीड़िता के परिवार के आरोप, और अभी सीबीआई जांच, और सोशल मीडिया पे जो इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज जो हैं लगातार लोगों की जुबान से, कुछ उन्हें अफवाह कह रहे हैं, कुछ उन्हें कह रहे हैं कि वो सच्चाई है जो दबाने की कोशिश हो रही है, तो उनको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।